दोस्तों, वेलकम टू शामी सॉफ्ट व्लॉग। कैसे हो आप सब। ईद के दूसरे दिन था तो मैं और बच्चे माँ के यहाँ गए थे सुबह सुबह। तो यहीं से ब्रेकफास्ट किया है हमने। तो बच्चे और भाई से मिल चुके हैं तो मैंने सोचा बगीचे की ओर चलते हैं। देख रहे हो पौधे पूरे के पूरे ना पूरे सड़ चुके हैं। थोड़ा सा ही बारिश था पर क्यों ऐसा हुआ है पता नहीं। तो अब मैं और माँ बगीचे की ओर जाएंगे। थोड़े दिन पहले आई थी मैं, तब ना बगीचा नहीं गई थी। तो मैंने सोचा जाकर आती हूँ। तो ये देख रहे हो चीकू का पेड़ है ये, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है अभी। जब इसमें लग जाते हैं तो क्या होता है, 100-150 बंदर आते हैं, फिर इस पर टूट पड़ते हैं, फिर पूरा के पूरे तोड़ तोड़ के लेके चले जाते हैं। कुछ हमारे लिए नहीं बचता। तो मैं और माँ अभी निकले हैं बगीचे की ओर। देख रहे हो यहाँ ना इतने ज़्यादा पौधे थे पहले, लेकिन माँ भी ज़्यादा केयर नहीं करती, इसलिए शायद अब नहीं है इतने ज़्यादा। पहले तो पूरे लोग आते थे, फिर यहाँ से लेके जाते थे पूरे पौधे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा, थोड़े ही थोड़े हैं। तो ये देख रहे हो नटमग का पेड़ है बड़ा सा, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं है, फूल लगे हैं सिर्फ। अमरूद का एक छोटा सा पेड़ है, इसमें ना इतने ज़्यादा अमरूद लगे थे, लेकिन ना जब बंदर आते हैं तो पूरे के पूरे तोड़ के ले जाते हैं, या फिर इसको तोड़ के ना पेड़ से तोड़ के इसे फेंक देते हैं नीचे। खाते भी नहीं है वो भी। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है यहाँ। तो देख रहे हो और भी कितने लगे हैं, ज़्यादा इतने ज़्यादा लगे थे इसमें। अभी थोड़े से बड़े होंगे तब तक बंदर आ जाएंगे फिर। अभी वो कहीं बारिश की वजह से शायद वो कहीं चले गए हैं। अभी थोड़ा टाइम होने के बाद ना इतने टूट पड़ते हैं, 100, 150, 200 और बंदर साथ में एक झुंड बना के आते हैं, फिर पूरे तोड़ के ऐसे ही लेके चले जाते हैं। जब हम डराने की कोशिश करते हैं तो वो हम पे अटैक करते हैं, तो कोई डर के उनके सामने नहीं जाता। ये रहा रंबूटान का पेड़, छोटा सा है, अभी इसमें नहीं लगे हैं। एक दूसरा वाला चिक्कू है ये जो अलग से होते हैं, जो लंबे वाले उसका पेड़ है ये। इसमें भी छोटे छोटे ही लगे हैं अभी। लेकिन सेम है, ऐसे ही होता है, इसमें से भी कुछ नहीं मिलता। ये भी एक चीकू का पेड़ है, इस पे भी ना इतने ज़्यादा लगे हुए, छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन ना जब भी इसमें ये बड़े हो जाते हैं तब सेम ऐसे ही होता है। अब बंदर आते हैं फिर लेके जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं होता, यही होता है। तो फिर इस पे ज़्यादा इनको केयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ना जो भी हमें करना है वो तो हम करते ही हैं, इसमें से फ्रूट मिले या ना मिले। फिर हम ऐसे ही चलते चलते बगीचे के अंदर चले गए, जो कि थोड़ी सी कॉफ़ी है वहाँ। फिर कॉफ़ी बीन आपने देखा नहीं होगा, तो उसका पेड़ भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वहाँ है, देख रहे हो पूरा अभी बारिश की वजह से ना जंगल उग गया है अभी। हाँ, ये कॉफ़ी के पौधे हैं, पौधे नहीं पेड़। इसमें भी छोटी छोटी कॉफ़ी लगी है। कॉफ़ी के पत्ते हैं ये। हाँ, देख रहे हो अभी छोटे छोटे लगे हैं बस। ये कॉफ़ी बीन है, ये भी समर तक के पक जाएंगे। फिर हम इसका इसे अच्छे से पक जाने के बाद इसे तोड़ेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर सेल करेंगे। ये कोको का पेड़ है, इसमें भी छोटे छोटे लगे हैं, देख रहे हो आप, छोटे छोटे कोको हैं। इसके भी 2-3 महीने हो जाएंगे। जब ये जब ये पक जाते हैं तो इसका कलर चेंज होता है, जो कि वायलेट कलर के हैं ये रहे हमारे सुपारी के पेड़, बड़े बड़े से। तो माने यहाँ थोड़ी सी हल्दी बोई, तो देखने के लिए हम आ गए थे। तो अभी ये मिर्च का पौधा है, इसमें अभी छोटे छोटे से मिर्च लगे हैं फूल के साथ, देख रहे हो आप। इसका सीज़न हो चुका है, अभी ये सूख जाएगा फिर। तो फिर दूसरे पौधे को लगाया था तो उसमें अभी छोटे छोटे मिर्च लगे हैं। 1-2 हफ्ते में इसमें ज़्यादा मिर्च लगेंगे। तो इसके पास में ही हल्दी बोई थी, तो वो भी बड़ी हो चुकी है अभी। तो बंदर आते हैं जब भी, पूरे निकाल के फेंक के चले जाते हैं।
वो सोचते हैं कि उनके लिए खाने के लिए कुछ होगा, सोच के वो इसको सब उखाड़ के निकालते हैं बाहर। फिर वो खा नहीं पाते तो फिर इसको फेंक के चले जाते हैं। ये रही कस्तूरी हल्दी, यहाँ कॉमन है ये बगीचे में। ये फिर कोई एक फ्रूट का पेड़ है, जैसे कि एक बेरी, एक रेड बेरी होती है, नाम नहीं पता मुझे। ये रही कद्दू की बेल। फिर एक पेड़ पर ये पेपर का जो बेल होती है उसको हमने उगाया था बगीचे में। हर जगह है ये, तो देख रहे हो आप। इसमें अभी छोटी छोटी सी लगी है, इसका सीज़न नहीं है। जब समर होगा तब इसको, समर तक ये पक जाएंगे, फिर हम इसे तोड़ के सुखा के फिर सेल करेंगे, ऐसा ही होता है। तो देख रहे हो ये, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये पूरे झड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचता। बगीचे में पूरी तरफ ये लगा है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है यहाँ। लास्ट में क्या होता है कि बंदर आते हैं, जो कुछ भी उनको खाने को नहीं मिलता तो ये तोड़ तोड़ के उधर इधर फेंक देते हैं, तो फिर बचता कुछ नहीं है लास्ट में। जब थोड़ा बारिश कम होगा तो फिर इसका जो जंगल हुआ है वो सब क्लीन करेंगे। अभी क्योंकि बारिश पड़ रहा है तो वो करने से भी कोई मतलब नहीं रहता, और फिर से उग के आ जाता है। तो फिर हम वापस फिर घर आ गए थे। फिर लंच करके फिर हमने सोचा, घर के पास ही एक कॉलोनी है जो आदिवासी कॉलोनी है, वहाँ थोड़े लोग रहते हैं, तो मैंने सोचा वहाँ जाके उनसे भी मिल लेंगे। फिर वापस रात को घर पे जाना है, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। लंच रेडी हो चुका है, तो अभी हम जाएंगे लंच के लिए। तो हम लंच करने के बाद जाएंगे, घर के पास ही एक नदी है वहाँ पे। तो अब हम जाते हैं लंच करने के लिए। तो हमने लंच ख़त्म कर लिया, फिर हमने सोचा घर के पास एक छोटी सी नदी है वहाँ जाते हैं। बच्चों को जाने का मन था तो हमने सोचा जाकर देखते हैं अभी कैसा है, क्योंकि बारिश का कम होने की वजह से पानी भी कम ही होगा। क्या है, यहाँ के आदिवासी लोग हैं ना, ये नदी पे नहाते हैं, मच्छी पकड़ने जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो हमने वहाँ जाने का सोचा, तो हमने घर से निकलते वक्त ना, बारिश नहीं था, अच्छी धूप थी, तो हम ऐसे ही निकल गए थे। छाता कुछ नहीं ही लिया था। फिर घर के पास में ही एक टी एस्टेट भी है, तो मैंने सोचा उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। फिर थोड़ी देर जाने के बाद, दूर जाने के बाद क्या हुआ, एकदम से बारिश होनी शुरू हो गया। फिर हम दौड़ते दौड़ते घर आ गए थे। माँ और बच्चे सामने सामने चले गए। क्या हुआ था ना, मैं जब घर से निकली थी तब हम साथ में ही निकले थे, लेकिन क्या हुआ, जब हम निकले थे तो सामने से दो अम, आदिवासी लेडी होते हैं ना, वो मिल गए, तो उनसे बातें करते रह गई मैं। तो फिर बच्चे और माँ सामने निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो देख रहे हो अभी ना, ये पीले पीले फूल जो हैं, ये जंगली फूल हैं। ज़्यादातर ये दो साइड लगे रहते हैं इस टाइम पे। जब धूप निकलती है तब ये पूरे सूख जाते हैं, फिर जब विंटर या फिर समर सीज़न होता है, सॉरी, रेन सीज़न होता है, तब इसमें फूल लगते हैं फिर से। देख रहे हो ये नदी है ना, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ना इस ब्रिज के ऊपर आ जाता है। अभी बारिश कम है, एकदम कम है, तो फिर क्या होता है, बारिश की वजह से, सॉरी, धूप की वजह से पानी भी कम है। ज़्यादा बारिश के टाइम पे ना ये ब्रिज बिल्कुल भी नहीं है दिखता, जबकि ना ये पानी आकर उसको उसके ऊपर आ जाता है। फिर ये यहाँ के लोग चल नहीं पाते इसके ऊपर से, ब्रिज पास करके नहीं जा सकते एक दो हफ्ते के लिए। दूसरे रोड से आना जाना रहता है इनका। ये रास्ता जो है टी एस्टेट की ओर जा रहा है। तो हम चलते चलते यहाँ तक आ गए थे, फिर एकदम रेन शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा फिर नेक्स्ट टाइम कब आएंगे तब हम इसका वीडियो बनाएंगे सोच के, फिर हम घर के लिए निकल गए थे। जोर से बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा घर चले जाते हैं वापस।
फिर माँ ने बोला घर के पास ही जो आदिवासी कॉलोनी है वहाँ पे एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, तो मुझसे बोला अभी थोड़ी देर पहले वो ये रुकने के लिए आए थे, तो मैंने बोला उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो देख के आते हैं चलो बोल के। तो मैंने भी सोचा उनसे मिल लेती हूँ। तो देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर है उनका घर। तो हम चलते चलते, मैं और माँ बच्चों को नहीं ले आए क्योंकि रास्ता कच्चा था, तो बच्चे भी नहीं चल पाते हैं यहाँ। तो मैं और माँ आ गए थे इसके ऊपर। तो देख रहे हो ये पहाड़ के ऊपर है ये घर। तो फिर हम यहाँ पहुँच गए अभी, देख रहे हो। मैं और माँ ना पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। देख रहे हो छोटा सा एक शेड है, यहीं पे दो फैमिली रहती है। यहाँ पे एक लेडी रहती है, तो इनकी बहनें है और एक जो एक एज्ड जो रहते हैं वो। तो यही देख रहे हो उनका शेड बनाने का आइडिया था, लेकिन क्या हुआ ना, उनकी तबीयत ठीक होने की वजह से इसका काम पूरा नहीं हो पाया। फिर उनकी बहन के यही साइड में एक रूम बनाकर वही रखे हैं वो अभी। तो बारिश की वजह से क्या होगा, बारिश के टाइम पे फिर से टूट जाएगा। टूटने की वजह से क्या होगा, फिर से बारिश के बाद इनको फिर से बनना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हो इसमें से ना इनको पीने का पानी का इंतज़ाम हो जाता है अच्छे बारिश के टाइम पे, नहीं तो पानी भी नहीं मिलता। तो जो लोग हैं उनकी एज हो चुकी है अभी, तो घुटने के दर्द की वजह से काम पे भी नहीं जा सकते, लेडी भी नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा इनसे मिल लेती हूँ। तो अंदर मैं आ गई थी, तो देख रहे हो आप छोटा सा एक रूम है, छोटा सा बिल्कुल एक छोटा सा एक रूम है। इसी पे खाना पीना सोना सब रहता है इनका। देख रहे हो आप, जो चावल बन रहे हैं, पक रहे हैं चावल, हाँ पक रहे हैं अभी। तो देखने में ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी हमसे बनता है तो वो तो हम करते ही हैं। तो मैंने सोचा उनसे मिल के मुझसे जो होगा वो मैं करूँगी। तो ये सोच के आई थी मैं। तो देख रहे हैं बर्तन झाड़ू ये सब अ, यही रखा हुआ है। तो रात में क्या होता है, यही सो जाते हैं ये लोग। चावल बन रहे हैं तो इसके लिए शायद ये जैक फ्रूट की सब्जी बना रहे हैं। हाँ इसको कट करके रखा है, इसकी सब्जी बनाएंगे वो चावल के साथ। देखने में ना बहुत दुख होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बाहर निकल गई थी। खाना पीना सोना सब यही रहता है इनका। तो उनके बैठने की जगह है ये, देख रहे हो। कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन ना जो कुछ भी है इसी में खुश रहना जानते हैं ये लोग। तो मैं और माँ फिर से वापस आ गए थे, फिर बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा रात को घर पे जाना है, फिर हम निकले वहाँ से। तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन ना जो कुछ भी है उसमें उसी में ये खुश रहना जानते हैं। तो फिर मैं और माँ निकल गए थे घर की ओर। अभी हम जाएंगे घर पे, फिर चाय पियेंगे, फिर हम शाम को 7 साढ़े 7 बजे घर के लिए निकल जाएंगे। तो देख रहे हो कितना कच्चा रास्ता है, यहाँ से पानी लेकर आना भी मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। टैप सभी लगा है, फिर पानी का कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ है लगता है। तो हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। पैर कुछ स्लिप होगा तो फिर धड़ाम से नीचे पड़ जाएंगे, डर के ना। ऐसे ही माँ और मैं धीरे धीरे चल के नीचे आ रहे थे।
एकदम स्लिप हो रहा था, तो माँ ने बोला बच्चों को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि कच्चा रास्ता है, वो नहीं चल पाएंगे इधर। तो मैं और माँ ही गए थे। तो हम अभी यहाँ से निकल गए हैं। तो मैंने उनसे बोला था नेक्स्ट मैं आऊँगी तब आपसे मिलूँगी, तो मुझे नेक्स्ट टाइम आना होगा उनसे मिलने के लिए। अभी हम निकल गए हैं वहाँ से, तो देख रहे हो। तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ माँ के यहाँ। फिर मैं थोड़ी देर के बाद अपने घर की ओर निकल जाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलने का टेक केयर, बाय।